वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। एक्सप्रेशंस की अगर हम लोग बात करें तो एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बनते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिल करके एक्सप्रेशंस बनते हैं। और बनते कैसे हैं? बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का जब हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स 4 ऑपरेशन मैथमेटिकल होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। दीज आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके हम लोग एक्सप्रेशंस बनाते हैं, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों इन्हीं ऑपरेशंस की सहायता से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये देखते हैं। वेरिएबल मीन्स जो वैरी करे, जो बदल सके। जैसे हमने मान लिया यक्स, तो यक्स या इंग्लिश के कोई भी स्मॉल लेटर्स यक्स, वाई, जेड, आर, एस, टी, डॉट 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 एट्सेट्रा, इनको हम लोग एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल की तरह से ये लेटर्स हम लोग यूज करते हैं। कांस्टेंट के रूप में कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, वो कांस्टेंट के रूप में होगा। जैसे 2 है, 3 है, -4 है। दीज नंबर्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जो स्थिर हो, जो बदल ना सके। जैसे 2, 3, -4, ये जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट कहे जाएंगे, क्योंकि इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता। हियर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल लेटर्स एक्स, वाई, जेड, आर, एस, टी, इस तरह के जो लेटर हैं इनको एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और ये सिचुएशन के अनुसार वेरी कर सकते हैं। अब सपोज करें एक एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं x+3। अब x+3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस से जुड़े हुए हैं। इस तरह का जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी इस वेरिएबल x पर। x वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसके अनुसार एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा डिपेंड करेगी। इसीलिए x को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी 4। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 = 5। सो इन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करती है। तो एक एक्सप्रेशन ये हुआ। दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे बना सकते हैं 2y - 5, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो गए। 2 × y, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ, -5 तो यहाँ माइनस ऑपरेशन भी यूज हो गया। तो यहाँ 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो करके ये एक्सप्रेशन बना। ऐसे ही बहुत सारे एक्सप्रेशन हम लोग बना सकते हैं जिनको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और ये एक्सप्रेशंस बनते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से बाय यूजिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक और एक्सप्रेशन देखें। सपोज करें x² + 2x + 3, तो ये एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड यूजिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो।
इनका यूज करते हुए हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बना सकते हैं। एक डिवीजन का भी केस ले लें, जैसे x/4 + 2, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दीज आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन। नंबर लाइन और एक्सप्रेशन में क्या संबंध है? हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर शो करते थे। तो नंबर लाइन के बारे में हम लोग जानते ही हैं, जब लाइन पर हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, देन द लाइन इज नोन एज नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमने लाइन बनाया, अब हम इस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर लाइन हो जाएगी। इस पर हम लोग एक्सप्रेशन एक रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+3, और इस एक्सप्रेशन को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम नंबर लाइन पर एक पॉइंट, एक निशान लगा लिया, और कुछ दूरी पर एक और निशान लगा लिया। x की वैल्यू हमको पता नहीं है, वेरी करेगी, तो कोई भी दूरी ले सकते हैं जिसको हम x मान सकते हैं। तो यहाँ से ले करके इस पॉइंट तक ये x हो गया। इसका अगर नाम रख दें p और q पॉइंट, तो p q के बीच की जो डिस्टेंस है वो x मान सकते हैं। ये x वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा p q। अब एक और पॉइंट इस पे आगे ले लेते हैं r। q से r तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 3, जो कांस्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब P से लेकर के Q तक का जो नंबर लाइन पर स्पेस है, ये x+3 एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। x+3 इज रिप्रेजेंटेड बाय PR। PR will represent the algebraic expression x+3 on number line। नंबर लाइन पर x+3 को ये PR जो दूरी है वो रिप्रेजेंट करेगी। PQ रिप्रेजेंट करेगा x को, QR रिप्रेजेंट करेगा 3 को। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। सपोज करें 4 × x + 5 है, इसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये ले लिया और ये दूरी ले लिया यहाँ से यहाँ तक। सपोज करें कि ये x डिस्टेंस है, इट इज़ x। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये x है। अब 4x को शो करना है, इसका मतलब इतना ही, इतना दूरी 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये x हो गए, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये 3x, फिर उतनी ही दूरी ले लें तो ये हो जाएगा ये 2x, ये 3x, और ये हो गया 4x। तो ये 4x हो गया यहाँ तक। यानी a अगर ये पॉइंट ले लें और ये पॉइंट लास्ट वाला b ले लें, हियर AB विल रिप्रेजेंट 4x, क्योंकि ये डिस्टेंस x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये 4x हो गया। और 5 मान लेते हैं, B से लेकर के C पॉइंट तक ये 5 है, इसको 5 मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो 5 है। यहाँ से लेकर के C पॉइंट तक ये 5 है। अब हमारा A से लेकर के जो C है, AC विल रिप्रेजेंट 4x + 5। A से लेकर के C तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x + 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। इट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन नंबर लाइन। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में समझते हैं टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स को। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के।
सपोज करें फर्स्ट है x+3, सेकंड है 4x+6 और थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2xy + 10x+3। अब आते हैं, पहले समझते हैं टर्म्स क्या है। जैसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+3, तो यहाँ पर जो टर्म है वो दो है, एक x है और एक +3 है, तो इसमें दो टर्म हो गए x और 3। इसमें दो टर्म हुए x और +3। अब फैक्टर्स की बात करें, जो टर्म होता है उसी टर्म्स के फैक्टर्स होते हैं। जैसे x है तो x में भी रिटेन एज 1 × x, तो पहला टर्म जो x है उसके फैक्टर हो गए 1 और x। ऐसे ही 3 सेकंड टर्म की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 × 3। तो यहाँ पर सेकंड टर्म के जो फैक्टर्स हो गए वो है 1 और 3। अब आते हैं इधर कोएफिशिएंट्स की। तो जो टर्म है उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसी को कोएफिशिएंट भी कहते हैं, या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट उसका पूरा नाम है। संक्षेप में हम लोग कोएफिशिएंट से ही बोलते हैं, यानी कि जो टर्म में फैक्टर के रूप में जो न्यूमेरिकल लगा हुआ है, जो डिजिट लगी हुई है, वो उस टर्म का हो गया कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट हुआ वो x का कोएफिशिएंट हुआ 1। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है इसमें ये कांस्टेंट के रूप में है 3, तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट भी कहें तो 3 होगा, x⁴ का कोएफिशिएंट है ये। ऐसे ही जब सेकंड एक्सप्रेशन में आते हैं 4x+6, तो इसमें भी दो टर्म हैं 4x और 6। 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × x। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसके फैक्टर्स हो गए 2, 2 और x, और जो सेकंड टर्म है इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3। इसमें 1 अंडरस्टूड है कि 1 × तो किसी भी टर्म में 1 × लिख सकते हैं, तो 1 तो सभी का फैक्टर होगा ही, तो 2, 2x और साथ में 1 भी इसका फैक्टर होगा। और ऐसे ही 6 का फैक्टर 2 और 3, 1 भी इसके इंटू भी लिख सकते हैं, तो 1 भी इसका फैक्टर होगा। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 4, और सेकंड टर्म में ये कांस्टेंट टर्म है। और फिर आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन में 2xy, ये पहला टर्म हो गया 2xy, दूसरा टर्म हुआ 10x, इसमें 3 टर्म है, तीसरा टर्म हुआ 3। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 × x × y, 2 × x × y, ये इसके फैक्टर्स हो गए 2x और y, और इसमें कोएफिशिएंट हो गया 2। 2 इज़ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो 2 यहाँ पर कोएफिशिएंट हो गया। और फिर यहाँ पर 10x है, 10x को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × x, तो फैक्टर्स यहाँ पे 2, 5 और x हो गए, कोएफिशिएंट यहाँ पे x का 10 हुआ। ऐसे ही 3, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर 1 × 3। तो इस तरह से हम लोग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें टर्म्स पाए जाएंगे, फैक्टर्स टर्म के होंगे, और टर्म के अंदर ही कोएफिशिएंट्स हमको मिलेंगे जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ डिजिट या अंक है। ऐसे ही मान लो x-3 है, तो x-3 में दो टर्म है, एक तो x है और दूसरा जो टर्म है वो -3 है, तो यहाँ पर भी दो टर्म है। ऐसे ही x/4 अगर मान लें तो इसमें एक ही टर्म है, x/4 में x इज़ डिवाइडेड बाई 4 मीन्स x/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 × x। x/4 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो इसमें एक ही टर्म है 1/4 × x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेशन से अलग होते हैं, एक तो डिवीजन से
सॉरी, एक तो एडिशन से और दूसरा सब्ट्रैक्शन से। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आया तो ये 2 टर्म हो गए, यहाँ पर एडिशन था तो यहाँ 2 टर्म हो गए। मल्टीप्लिकेशन से टर्म अलग नहीं होते, जैसे यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू वाई है तो ये एक ही टर्म है। डिवीजन से भी यहाँ पे टर्म अलग नहीं हो रहा है, x/4 है तो ये एक ही टर्म होगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स हम लोग आसानी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पहचान सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल पे आते हैं। मोनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहा जाता है जिनमें एक पद हो, इसको हिंदी में एक पदी भी बोलते हैं, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वो एक टर्म हो, 1 टर्म हो, उसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3x या 3xy, ये मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है। एक एग्जाम्पल और लें, y/6, दीज आर मोनोमियल्स, इसमें 1 टर्म है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल या एक पदी कहते हैं हिंदी में। बाइनोमियल को हिंदी में द्विपदी कहते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 पद हो, जैसे x+2, 2x+4, दीज आर बाइनोमियल। 3y-7, ये सब बाइनोमियल हैं, इसमें 2 पद हैं। ऐसे ही ट्राइनोमियल, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 पद हो, फॉर एग्जांपल x² + 3x + 1, इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है तो इसको त्रिपदी या फिर ट्राइनोमियल भी कहते हैं। एक और एग्जांपल लें, 3xy + 2y-6, इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हुआ। और इन सब को पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सब के सब पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। पॉलिनोमियल में 1 पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा 4 पद भी हो सकते हैं। तो दीज ऑल आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। इन सब को पॉलिनोमियल्स कहेंगे। उसमें चाहे 1 पद हो, चाहे 2 पद हो, चाहे 3 पद हो, चाहे आगे 4 पद, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, सबको पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। तो 3 पद तक इनके स्पेशल नेम है। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म हो, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और अगर 4 टर्म है तो पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, 5 टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। इस तरह से इनको हम लोग एक तरह से क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को, मोनोमियल में, बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में, और इन सब के सबको सभी को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिखे हुए हैं, जैसे 2x, 3xy, -3x, -6xy, 3x², 5xy, -7x²। अब इसी में से हम लोग पहले लाइक टर्म्स छांटते हैं। तो लाइक टर्म्स, जैसे पहला जो लाइक टर्म्स का ग्रुप है, पहला हो गया 2x और ये -3x, 2x -3x, और फिर यही दोनों लाइक टर्म है, 2x और -3x। दूसरा ग्रुप देखते हैं, 3xy, 3xy -6xy, -6xy, और लास्ट में है 5xy, ये भी लाइक टर्म है। तीसरा ग्रुप देखते हैं, थर्ड, 3x² और -7x², ये लाइक टर्म के ग्रुप है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल यहाँ पर समान है दोनों में। वेरिएबल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कोएफिशिएंट भले ही बदल रहे हैं
तो ये लाइक टर्म्स हुए। इसमें भी वेरिएबल समान है, एक्स वाई सब में वेरिएबल आ रहा है, कोएफिशिएंट भले ही चेंज हो रहे हैं, तो ये लाइक टर्म है। यानी लाइक टर्म की पहचान क्या है कि वेरिएबल समान होने चाहिए उन टर्म्स में। यहाँ पर 3x² है -7x², ये भी लाइक टर्म है। इसी तरह से अनलाइक टर्म का ग्रुप अगर बनाना चाहें तो जैसे 2x है और 3xy, दीज आर अनलाइक टर्म्स, 2x 3xy। फिर ऐसे ही सेकंड 2x और 3x², ये भी अनलाइक टर्म हो गए। यहाँ वेरिएबल x है, इसमें x² है। ऐसे ही तीसरा टर्म बना सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल 3xy -7x²। ऐसे भी और भी बनाए जा सकते हैं। तो अनलाइक टर्म्स में जो टर्म के वेरिएबल होंगे वो अलग अलग होंगे, और लाइक टर्म्स में जो टर्म के वेरिएबल हैं वो एक ही होंगे। इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 2x है 3xy है, तो इसमें x को अगर हम लोग बकरी समझ लें और xy को गाय समझ लें तो ये 2 बकरी हुई और ये 3 गाय हुआ। तो ये अनलाइक है, गाय है और ये बकरी है। इसमें ये भी गाय हुआ, ये भी गाय हुआ। तो इस तरह से जब लाइक टर्म होते हैं तो उनमें जोड़ घटाव हो जाता है, और जब अनलाइक टर्म है तो उसमें जोड़ घटाव संभव नहीं है, उनको अलग अलग ही रखते हैं। जैसे 2x और 3xy को जोड़ना हो तो ये लिखा जाएगा 2x + 3xy, यानी 2 गाय और 3 बकरी, यानी कुल मिला के 5 जानवर ज़रूर हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। 2 गाय है और 3 बकरी है। और वहीं अगर 2 गाय हों और 3 गाय हों तो वो जुड़ सकते हैं। तो जो लाइक टर्म है वो उसमें जोड़ घटाव, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हो सकता है, और जो अनलाइक टर्म है उसमें भी जोड़ घटाव होगा, लेकिन वो जब भी जोड़े या घटाए जाएंगे तो वो चिन्ह के साथ साथ अलग ही रखे जाते हैं। तो ये हुए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, और यहीं से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात को आगे बढ़ाना है। बच्चों, अब हम लोग आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जोड़ करना और उनका घटाव करना। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग सीखते हैं कि इनका एडिशन कैसे होगा और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ लिए हैं, 4x² + 2xy -5, और दूसरा है 5xy + 3। इनका पहले एडिशन करते हैं। तो हम लोग जब एडिशन करेंगे तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, और ये पहला हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर दूसरा लिखेंगे 5xy + 3। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया गया। चाहे तो इनको ब्रैकेट में कर दें जिससे कि ये अलग अलग दिखाई पड़े। तो ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों को ऐड करना है। ऐड करने में हमें करना क्या है कि हम इसमें पहचानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन लाइक टर्म्स हैं, उनको साथ साथ चिन्ह के साथ लिख लिया जाए। तो आते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं लाइक टर्म को साथ में करके। जैसे 4x² है तो 4x² में x² जो वेरिएबल है वैसा वेरिएबल इसमें सेकंड में कोई नहीं है, तो ये अकेला है, 4x² हो गया। फिर आते हैं सेकंड 2xy में। 2xy के साथ जो लाइक टर्म है वो यहाँ पे 5xy है। यहाँ भी xy है, इसमें भी xy है, तो दोनों में वेरिएबल समान है। तो ये 2xy और 5xy ये लाइक टर्म हो गए, इनको साथ साथ लिख लेंगे, 2xy + 5xy। और इसके बाद बचा -5 और +3, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो गया -5 + 3। अब जो लाइक टर्म्स हैं उसमें जोड़ हो सकता है या घटाव भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा 4x², 2xy और 5xy ये जुड़ करके xy जो वेरिएबल है वो कॉमन रहेगा, 5 और 2 जुड़ करके हो जाएगा +7xy, और -5 और +3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2।
तो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एडिशन का आंसर हुआ 4x² प्लस 7xy माइनस 2। अब आते हैं इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो ये 4x² प्लस 2xy माइनस 5, एक ब्रैकेट में लिख लिया, पहले में से दूसरे को घटाना है तो फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, 5xy प्लस 3। अब पहला काम जैसे यहाँ पहले ब्रैकेट हटाया था वैसे यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4x² प्लस 2xy माइनस 5। दूसरे ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस पहले टर्म में गुणा होगा और फिर दूसरे टर्म में गुणा होगा। इससे होगा क्या कि इन दोनों टर्म के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 5xy माइनस 3। अब फिर लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4x² प्लस 2xy, फिर 5xy इसके साथ लाइक टर्म है माइनस 5xy माइनस 5 माइनस 3। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² 2xy माइनस 5xy, ये लाइक टर्म है, इनको जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे और आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये माइनस 3xy। और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म माइनस 5 माइनस 3 दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों समान चिन्ह के हैं, आंसर हो जाएगा माइनस 8। तो घटाने पर 4x² माइनस 3xy माइनस 8 ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनका जोड़ और घटाव हम लोग कर सकते हैं। ये 2 टर्म भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। एडिशन करना है तो प्लस करके ऐसे लिखते जाएंगे, और सब्ट्रैक्शन करना है या फिर जैसा निर्देश है उसी के अनुसार लिख करके हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें कई पार्ट हैं और सभी में एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। हमें सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सभी पार्ट में टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस टर्म्स में जो कोएफिशिएंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट लिया है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 5xyz² माइनस 3zy। तो इसमें 2 टर्म है, टर्म को आइडेंटिफाई करें। पहला टर्म ये हो गया 5xyz² और दूसरा टर्म हो गया माइनस 3zy। तो ये हो गया 5xyz², एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया माइनस 3zy। अब इसमें कोएफिशिएंट्स की बात करें तो कोएफिशिएंट पहले टर्म में जो है वो है 5, तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट हो गया 5, और ये जो दूसरा टर्म है इसमें कोएफिशिएंट हुआ माइनस 3। कोएफिशिएंट्स को हिंदी में कहा जाता है गुणांक, यानी गुणे में लगा हुआ अंक। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से है, यानी टर्म में जो न्यूमेरिकल पार्ट है जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है वही कोएफिशिएंट होगा। तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट हो गया 5, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट हो गया माइनस 3। तो आते हैं इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में। इसके फिफ्थ पार्ट में इसमें 3 टर्म है। पहला टर्म है x/2, दूसरा टर्म है y/2 और थर्ड टर्म है माइनस xy। तो टर्म आइडेंटिफाई हो गए तीनों। पहले टर्म में कोएफिशिएंट की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, तो इसका कोएफिशिएंट हुआ 1/2। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1/2 हो गया। सेकंड y/2 है, इसको भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू y, तो इसका भी कोएफिशिएंट हो गया 1/2। और थर्ड है माइनस xy,
इसका मतलब ये हुआ कि -1 इंटू XY, तो थर्ड टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा -1। इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन है इसके बाकी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको टर्म और कोएफिशिएंट्स को केवल आइडेंटिफाई कर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ऐड दी फॉलोइंग। इसमें भी कई पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको ऐड करना है। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 दिए हुए हैं। पहला ये है, दूसरा BC माइनस CA और तीसरा है CA माइनस AB। इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया, AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, इस तरह से लिख लिया ब्रैकेट में। अब इनका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, इस तरह से हो गया। अब इसमें हम लोग जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ साथ लिख लेंगे। जैसे पहला टर्म है AB के साथ जो लाइक टर्म है वो भी AB है, माइनस AB, तो इसके साथ लिख लिया माइनस AB को, तो ये माइनस AB आ गया। फिर प्लस BC के साथ जो लाइक टर्म है वो है माइनस BC, पहले माइनस BC है, और इसके साथ जो लाइक टर्म है वो प्लस BC हो गया। फिर उसके बाद है CA माइनस CA, इसके साथ जो लाइक टर्म है वो प्लस CA, तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ साथ में लिख लिया। अब AB प्लस में है, ये माइनस AB, ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस BC है प्लस BC, ये भी कैंसिल हो गया। फिर माइनस CA है प्लस CA, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सभी टर्म कैंसिल हो गए, घट गए एक दूसरे से, तो यहाँ पर आ गया 0। तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का 0। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 9.1 को अब आप पूरा कर लें।